मैं सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ जेबीटी की बात कर लेते हैं, टीजीटी की भी पार्ट ए वाली बात करेंगे। एक तो आपने टेलीग्राम ग्रुप से इतने ज़्यादा ज्वाइन कर रखे हैं जिसमें स्क्रैप डाटा मिल रहा है। जिस भी ग्रुप में डिस्कशन है ना, वो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है उस ग्रुप के अंदर। जहाँ पे भी डिस्कशन हो रहा है, मेरा भी टेलीग्राम ग्रुप है लेकिन मैंने डिस्कशन इसलिए ऑन नहीं करा हुआ क्योंकि नेगेटिव लोग ज़्यादा होते हैं कि एग्जाम नहीं होगा, ये होगा, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाते हैं वो लोग जो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। आपको पीडीएफ डाल के दे देते हैं कि जीके की ये पीडीएफ पढ़ रहा हूँ मैं। आपकी क्यूरियोसिटी जागती होगी, फिर आप उसको खोल के देखते हो, फिर वहां से कुछ आपको अलग क्वेश्चन दिखते हैं, फिर आप उसमें घुस जाते हो, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो उसको भी भूल रहे हो। तो ये इसको बोलते हैं स्क्रैप डाटा। ये कुछ नहीं है, ये आपका ध्यान और कहीं लेके जाएगा। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, जहाँ से भी आपके नोट्स हैं, या आप कहीं से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या मेरे भी पेड ग्रुप वाले बच्चे हैं, आप एक ही डाटा पढ़े। जो आपको मैंने दिया आप वो पढ़ लें, और कहीं किसी टीचर से आप पढ़ रहे हो वहाँ जो डाटा मिला है वो पढ़ लें। आप स्क्रैप में मत जाएंगी। कोई भी पीडीएफ डाल दी किसी बच्चे ने, ठीक है, हिस्ट्री की डाल दी, अब हिस्ट्री चेंज थोड़ी हो रही है, फिर आप वो अदर क्वेश्चन उस बुक से करने लग गए, कभी कहीं से करने लग गए। तो वो फालतू की चीजें हैं, उसको अवॉइड करें। टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे भी डिस्कशन है उसको, आप इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं लेकिन वहाँ पे डिस्कशन बहुत ज्यादा होता है और आप टाइम वेस्ट करते हैं, वहाँ पे बहस कर रहे हैं, ठीक है, फालतू की चीजें कर रहे हैं, तो उन सबको अवॉइड करें। पीडीएफ 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 इकट्ठी कर रहे हैं आप, एक तरीके तो तरफ से तो बोलते हो कि हमें टाइम इतना मिल गया है ना, कि पेपर जल्दी हो जाए, लेट क्यों हो रहा है। आप अभी तक पीडीएफ पीडीएफ कर रहे हो, पीडीएफ पीडीएफ खेली जा रहे हैं, ये पीडीएफ वो पीडीएफ, पता नहीं कितनी सारी तो पीडीएफ इकट्ठी कर ली है। पहले एक बुक पढ़ी होगी आपने, उसको छोड़ के अब दूसरी में घुस गए, अब कोई और न्यू डाल देगा बच्चा, मैं ये पढ़ रहा हूँ, आप फिर उसमें तीसरी में चले जाओगे। तो ये सब चीजें अवॉइड कर दे अगर पेपर क्लियर करना है तो, ठीक है। टाइम फॉर टेस्ट सीरीज, अब इस पे बात कर लेते हैं। आप टेस्ट सीरीज जहां से भी दे रहे हैं, मोस्टली टेक्स्ट बुक की दे रहे हैं, वो रेलिवेंट नहीं है यार। वो 12th का भी पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछा हुआ है टॉपिक को। तो आप रेलिवेंट जो एक सिलेबस के अकॉर्डिंग की तैयारी कर लें अपनी, पहली बात तो ये है। बाकी अगर यहाँ भी दे रहे हो तो अच्छी बात है। आप एक तो ऑफलाइन मोड में टेस्ट दें, अपना घड़ी पे टाइम लगाएं, प्रॉपर एक शीट बनाएं, उस पे से गोला भरने की भी प्रैक्टिस कर लें कि ऐसे ऐसे गोला भी तो भरना आपने, ठीक है, ABCD ऐसे गोला बना लें। और गोला ना भी बनाओ, ऐसे टिक ही मार लो ना, ऐसे पेज पे ऐसे करके 100 क्वेश्चन या जितने भी आप प्रैक्टिस करते हो टिक मार लिया करो ABCD करके, ठीक है। तो ऑफलाइन मोड में टेस्ट सीरीज दें क्योंकि वहां पे टाइम का आपको पता लगेगा। अब जिन्होंने मेरा कोर्स खरीदा हुआ है, टेस्ट सीरीज जिन्होंने बाई कर रखी है, जैसे 70 क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने एक टेस्ट के अंदर, मैथ रीजनिंग सारे मिला के। इन 70 क्वेश्चन को आप टाइमर लगाएं कि आपके कितने टाइम में सोल्व करते हो आप। वॉच पे टाइम लगाएं कि आप ये 70 क्वेश्चन कितने टाइम में कर देते हो। मैंने 50 मिनट में सोल्व करके वीडियो भी बना के दी आपको इन सारे क्वेश्चन के, जिसमें मैथ के ही क्वेश्चन कितने हैं, 30 क्वेश्चन तो मैथ और रीजनिंग के ही हो गए। तो टाइम लगता है लेकिन हम 50 मिनट में मैंने सोल्व करके दिए। तो आप ये देखो कि आपको कितना टाइम लगता है। अगर आते सबको है क्वेश्चन, लेकिन 70 क्वेश्चन अगर आप 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। फिर आप भूल जाओ कि, क्योंकि पेपर में टाइम नहीं बचेगा। वो आप करके देख लेना, पेपर जब आप दोगे ना, अभी ये तो जहाँ पे भी टेक्स्ट बुक दे रहे हो, पैसे टेक्स्ट बुक आप टेस्ट दे रहे हो या कहीं कुछ भी कर रहे हो, वहाँ अलग बात है। लेकिन जब आपका सच में पेपर होगा तो वहाँ पे टाइम बचेगा नहीं, क्योंकि आपने गोले भी भरने, गोले भरने में टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि आपने वो ठीक करना है, कई बार डबल डबल हो जाता है गोला, आपने ठीक करना होता है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, वो अभी पता लग जाएगा आपको। तो 70 क्वेश्चन 1 घंटे में सोल्व करने की कोशिश करें, आते सबको हैं क्वेश्चन। लेकिन अगर आप लेट सोल्व कर रहे हो, 3 मिनट में आप एक क्वेश्चन सोल्व करके बैठ रहे हो, तो उसका फायदा नहीं है, पेपर में आपको स्किप भी करना पड़ेगा फिर। एग्जाम डेट को लेके सवाल बहुत हैं कि वेबसाइट पे पहले जो दिया हुआ था एग्जाम कब होगा, वो नोटिस हट गया है, तो क्या होगा। आप इन सब चीजों में क्यों घुस रहे हो, जब होगा होता रहेगा ना एग्जाम। क्यों घुस रहे हो आप इन सब चीजों में, पता नहीं एग्जाम कब होगा क्या होगा। अभी घुसने से इन चीजों में या इन चीजों पे डिस्कशन करने से कुछ चीजें हल हो जाएंगी, कुछ भी नहीं होने वाला ना। इस टाइम आपका कोई और पेपर भी नहीं है, ये पीआरटी वालों के लिए तो सिर्फ पीआरटी ही है ना। तो अब इसकी डट के तैयारी कर लो। अगर एग्जाम में ज्यादा डिले होता है, पहली बात तो अभी 28 अप्रैल बोला इन्होंने, 7 तारीख को एनटीटी का वेट कर लो, 7 तारीख को एनटीटी हो गया तो फिर आपका भी हो रहा है। और डिले होता है, आप उस हार्ड प्रिपेयर कर ले रहे हो। मैं काफी बच्चे जो मेरे कोर्स में भी 100+ बच्चे हैं, टेस्ट सीरीज में भी 25 से प्लस बच्चे हैं, तो इनमें देखता हूँ कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, सिलेक्शन होने वाला है उनका, ठीक है। आप अपना देख लो कि आपको कितना क्या आता है। ऑफलाइन टेस्ट ने, और अभी फ्री का कंटेंट बोल रहे थे आप। अब मैंने हिस्ट्री की 2 वीडियो डाली है और इतनी अच्छी बना के डाली है। एक ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली वीडियो में मुझे 4 घंटे तो सिर्फ पीडीएफ बनाने में लगे थे कि
मैंने पहले डाटा उठाया, फिर मैंने एक एक क्वेश्चन, मैंने 4 बुक के अंदर से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, उसमें स्टिल कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, फिर फ्री का कंटेंट पढ़ाने का इसलिए फायदा नहीं होता। अब मैं इनको कंटिन्यू करूं या ना करूं, मेरे को खुद समझ नहीं आता, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते ना। अच्छा, बात तो यही वाली बात है कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता, जबकि आपको यूट्यूब पे और भी वीडियो मिल जाएंगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की या गुप्ता एम्पायर की, आप कंपेयर करके देख लेना। मैंने एक एक क्वेश्चन अच्छा उठाया, और ये क्वेश्चन आप खुद बताओ ना आपको कितने क्वेश्चन आते थे इनमें से। इंडस वैली सिविलाइजेशन में 33 क्वेश्चन थे, और मैं 17 मिनट में मैंने क्वेश्चन भी करा दिए आपको, कंसेप्ट भी बता दिया, सारी चीजें मैंने कवर करा दी। मैं टाइम वेस्ट खुद नहीं करता आप लोगों का, क्योंकि मुझे भी पता है आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको खुद मेरी वीडियो 2x करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही ऐसे 2x में कराता हूँ कि टाइम पता भी नहीं लगेगा आपको कब चला गया, क्योंकि आप बोर हो जाते हो। अगर हरपन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ते थे, पहले भी पढ़ा होगा आपने, तो आप बोर ही हुए होगे, फिर आप स्किप कर देते हो। तो इसलिए कम टाइम में कैसे पढ़ना है, इसलिए मैं करवाता हूँ आपको, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सारे सब्जेक्ट आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। और कोर्स जिन्होंने बाई करा वो रिव्यू यहाँ कमेंट में दे दिया करो। आप मुझे तो बोलते हो कि हम मेरा साइंस बहुत अच्छा इंप्रूव हो गया, मैथ इंप्रूव हो गया, या हमें ये चीज़ अच्छी लगी, तो आप यहाँ पे भी रिव्यू दे दिया करो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो टेस्ट मैंने जितने भी टेस्ट सीरीज, मैंने 15 टेस्ट तो डाले हैं उसमें, जो सारे सब्जेक्ट्स के हैं, सब सारे सब्जेक्ट में, मतलब मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, 15 मैथ हैं, 10 इंग्लिश है, 15 रीजनिंग है, और 15 आईसीटी है, 15 आपका जीके है, और बाकी कुछ एनसीईआरटी मैथ के क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे करके मैं 70 एक का करवाता था आपको। तो ऐसे ऐसे करके 15 टेस्ट हैं आपके। अभी उसके बाद क्या है, 6-7 टॉपिक वाले टेस्ट हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन, ऐसे हैं। फिर कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज के अंदर बता रहा हूँ मैं क्या क्या है। तो ये जितने भी टेस्ट हैं इनको बार बार देख ले आप, और इनमें आप टाइमर लगा के देखेंगे आप कितने टाइम में सोल्व कर रहे हो इनको। ठीक है, ये सारे टेस्ट मैंने बहुत मेहनत से बनाए हुए हैं, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे हिस्ट्री की वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी, लेकिन रिस्पॉन्स इतना आता नहीं है, 4-5 घंटे मैंने वेस्ट करके बनाई थी, एक एक चीज़ें सेलेक्ट करके। आपको क्वेश्चन यूं का यूं आ भी जाएगा उसमें, आप देख भी लेना वो तो। ठीक है। अभी एनटीटी का जब पेपर होगा उसके बाद टेस्ट डालूंगा मैं आपके, 15 तक है ना जो ये, इसके बाद में टेस्ट एनटीटी के जो पेपर होगा उस पैटर्न बेस्ड डालूंगा, क्योंकि एनटीटी का पेपर और जेबीटी का सेम ही है सिलेबस, तो उस पर डालूंगा। तो टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप बाई कर सकते हैं। फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पे, और कुछ भी पूछना हो तो स्कोर विद कोर नाम से मेरा चैनल है, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो मुझे। और जिसने टेस्ट सीरीज बाई करना है, अभी भी मौका है, तो आप टेस्ट सीरीज मेरी बाई कर सकते हैं। मैंने हर एक टेस्ट के, जैसे 15 टेस्ट हैं और 7-8 टेस्ट दूसरे हैं मैथ वाले, फिर कंप्यूटर के, हर एक टेस्ट को मैंने वीडियो सोल्यूशन दिया है। पहले तो पीडीएफ दी है मैंने खाली वाली ब्लैंक, वो खुद आप करके देखें। उसके बाद पीडीएफ सोल्यूशन दिया है, उसके बाद मैंने वीडियो सोल्यूशन दिया है ऐप के ऊपर, मेरी ऐप एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन कॉस्मोफीड्स पे मैंने सोल्यूशन दिया है, और मैंने खुद तरीका वो बताया जिस तरीके से आपने सोल्व करना है पेपर के अंदर। 50 मिनट में मैंने कोई ट्रिक यूज नहीं की, कोई कुछ नहीं, जो पेपर में आपने करना है जिस तरीके से, जो आपको स्ट्राइक करना चाहिए तरीका, उसी तरीके से मैंने कराया। तो इसलिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी वो। तो ज्यादा टेलीग्राम ग्रुपों के चक्कर में मत पड़े, उनका खुद का सिलेक्शन भी नहीं होना, आना आपका होने देंगे। उनमें से कई बच्चे ऐसे होंगे, मेरा ये पेपर क्लियर है, मैं उसमें ये कर रहा हूँ, मैं साइंस का यहाँ से कर रहा हूँ, मैं फलाने का यहाँ से कर रहा हूँ, आपको फालतू की पीडीएफ भेज देंगे, आप पीडीएफ इकट्ठे करने में रह गए हो। आपके पास जितना भी डाटा है, एक तो अपना डाटा बहुत कम रखें, रेलिवेंट रखें, कम रखना है, रेलिवेंट रखना है, और अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है। पढ़ाई आप लाइब्रेरी में भी जाते होगे तो आप ये देखोगे कितने बच्चे हैं पढ़ने वाले, लेकिन कितने कम बच्चे हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, और जो स्मार्ट स्टडी करता है, अच्छा पढ़ता है, वही सिलेक्शन लेके जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू है चैनल पे तो। ठीक है। तो डिमोटिवेट मत हुआ करो, पेपर कब होगा क्या होगा, तो उसका एक ही सोल्यूशन है, टेलीग्राम जो ग्रुप है उनको म्यूट कर दे। अगर आप ये चाह रहे हो कि कुछ पता लगता है आपको, नोटिफिकेशन यही है वो, तो आप म्यूट कर सकते हैं ना आप उसको, तो आप म्यूट कर दिया करो। ज़्यादा उनमें घुसना नहीं है, डिस्कशन मत करा करो ज़्यादा। ठीक है।